अच्छी तरीके से इसको याद करोगे तो आपका बेहतर प्रदर्शन होगा परीक्षा के अंदर। चलिए पहला प्रश्न है, इसमें क्या है कि 15 प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के, तो टोटल 15 नंबर हो गए। ठीक है, इसमें पहला है कि सौगात का अर्थ है। सौगात क्या होता है कि जैसे कहते हैं ना कि मेरा भाई आया मेरे लिए सौगात लाया, मेरा भाई आया मेरे लिए सौगात लाया, तो सौगात का अर्थ क्या हो गया? सोगरा तो होता नहीं है ना, सोगरे तो होते नहीं है, सोगरे तो मूली लगाते हैं उसकी जगह और कुछ लग जाते हैं वो सोगरे होते हैं। सागर तो होता नहीं है, मेरा भाई आया मेरे लिए सागर थोड़ी लाएगा, मेरा भाई आया मेरे लिए उपहार लाया ये हो सकता है, मेरा भाई आया मेरे लिए सुगंध थोड़ी लाएगा, सुगंध तो फूल लाता है, अगर वो फूल लाता तो सुगंध आती, तो उपहार इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर इसका जो है हो जाएगा। दूसरा है, एक वर्ष में कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स है वहां लिख दीजिएगा, मैं आपकी कमेंट का सॉल्यूशन कर दूंगा। एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? जैसे आप देखो तो एक तो होता है जनवरी है ना, एक होता है फरवरी, एक होता है मार्च है ना, एक होता है अप्रैल, एक होता है मई, एक होता है जून, एक होता है जुलाई, एक होता है अगस्त, एक होता है सितंबर, एक होता है अक्टूबर, एक होता है नवंबर और एक होता है दिसंबर। तो कितने हो गए गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो देखिए इसमें 12 कहाँ है? 10 तो नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 12 होगा। तो क्या होगा? 12 होगा, 9 भी इसका नहीं होगा। तो ठीक है, 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है कि क्या है? तीसरा कि क्रोध शब्द का अर्थ है। क्रोध शब्द का अर्थ क्या है? क्रोध शब्द क्या कि मेरी बहन ने मेरे पे क्रोध किया, मेरी बहन ने मेरे पे क्रोध किया। तो क्रोध का मतलब गुस्सा हो सकता है क्या? हो सकता है। क्रोध का मतलब प्यार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। ऐसे ऐसे सोच लो कि ना मैंने चाकू, तो मैंने जो है ना जो क्या कर दिया, मैंने कुछ घर में कुछ उजाड़ कर दिया, ऐसे मान लो। ठीक है, घर में कुछ कर दिया है ना, जैसे मैंने कुत्ते को मारा, मैंने क्या कुत्ते को मारा, तो मेरी मम्मी ने मेरे पे क्रोध किया, तो मेरी मम्मी ने, मैं कुत्ते को मारूंगा, मेरी मम्मी मेरे पे प्यार करेगी क्या? मेरी मम्मी मेरे उदास होएगी क्या? मेरी मम्मी प्रसन्न यानी खुश होएगी क्या? मेरी मम्मी मेरे पे क्या करेगी? गुस्सा करेगी। तो गुस्सा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, अगला चौथा है कि थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ, अच्छा दिखेगा कि महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए? महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए थे? सोना लाए थे क्या? है फल लाए थे क्या? भोजन लाए थे क्या? या कपड़ा लाए थे? क्या लाए थे? आपके पाठ के आधार पर बताना क्या लाए थे? भोजन लाए थे। क्या लाए थे? भोजन लाए थे। आगे है पांचवा, 15 अगस्त है। 15 अगस्त, 15 अगस्त देखिए हम मनाते हैं ना, एक तो 15 अगस्त मनाते हैं, ठीक है, एक मनाते हैं 26 जनवरी। क्या मनाते हैं? एक मनाते हैं 15 अगस्त और एक मनाते हैं 26 जनवरी। ठीक है, 15 अगस्त तो क्या होता है? स्वतंत्र दिवस होता है, इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। ठीक है, और 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस, क्योंकि इस दिन हमारा गणतंत्र लागू हुआ था। ठीक है, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और इस दिन देश आजाद हुआ 15 अगस्त को, स्वतंत्र दिवस से मनाते हैं। अगला प्रश्न है, अगर है प्रजापति किसे कहा जाता है ना? प्रजापति किसे कहते हैं? हम कहते हैं ना प्रजापति ब्रह्मा, प्रजापति ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी को प्रजापति कहा जाता है। ठीक है, अगला है, आगे है सातवां प्रश्न है, स्वच्छ शब्द का अर्थ है कि ये पानी तो स्वच्छ है। जैसे मान लीजिए पानी तो स्कूल की टंकी में पानी तो एकदम स्वच्छ है, एकदम स्वच्छ है। तो ये स्वच्छ का मतलब गंदा तो नहीं है, पानी तो गंदा नहीं है, पानी बुरा भी नहीं है, पानी साफ है। कैसा है? साफ है। पानी मलिन यानी मलिन यानी थोड़ा मेला मेला तो नहीं है, नहीं है, साफ है, एकदम साफ है, एकदम साफ है। साफ इसका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसके बाद अगला देखते आगे क्या है कि जमींदार ने क्या है, जमींदार ने बालक को बुलाकर कहा कि, जमींदार ने बालक को बुलाकर क्या कहा था? नौकरी छोड़ने की बात कही थी क्या? या काम करने को कहा था क्या? बाजार जाने को कहा था क्या? या स्वप्न की बात बताने को कहा था क्या? क्या कहा था उसने? जमींदार ने बालक को बुलाकर क्या कहा था वो बताना है। आपके पाठ के आधार पर इसका क्या राइट आंसर होगा वो आपको स्वयं जो है मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। ठीक है, नहीं आए तो आप मुझे कह देना, मैं आपको बता दूंगा। अगला प्रश्न है कि सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है। सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है, क्या है ये बात बताओ? अखंड है क्या? असत्य है क्या? व्यवहारिक है? ये खंड है? बताओ क्या है? क्या इस बात को खंडित किया जा सकता है क्या? ये क्या है? हैं? क्या ये व्यवहारिक बात है क्या? क्या ये अखंड बात है क्या? ये असत्य बात है? क्या है वो बताना। ये क्या है? अखंड बात है, मतलब कभी भी ये जो है झूठी नहीं हो सकती है ना। आगे है 10वां है कि उत्तम व्यक्ति के गुण है। उत्तम व्यक्ति के गुण है, जैसे मेरे जो है ना, जैसे मेरे गुरुजी है, साइंस वाले गुरुजी है, पर्यावरण वाले गुरुजी, इन्वायरमेंट वाले गुरुजी है ना, इन्वायरमेंट वाले गुरुजी है, वो बहुत ही उत्तम व्यक्ति है। क्या है? उत्तम व्यक्ति है, मतलब उनका आदर करना सही है, मधुर बोलना सही है, विनम्र बोलना सही है। तो उपरोक्त सभी इसके जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर उसका हो जाएगा।
आगे है स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की। स्वामी विवेकानंद ने ख्याति कहाँ से अर्जित की थी? भारतीय सम्मेलन में, विदेशी सम्मेलन में, राष्ट्रीय सम्मेलन में, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में। कहाँ पे? शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में। और क्या कहा था? प्रिय भाइयों और बहनों, यानी प्रिय भ्राताओं एंड भगिनियों, है ना, ऐसे संस्कृत में उन्होंने कहा था। तो वहां पे अंग्रेजों को संस्कृत नहीं आती तो भी वो तालियां बजा रहे थे। आगे है दुर्ग। कुछ ऐसी कुछ बातें आपके पास भी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दुर्ग के प्रथम द्वार का नाम था, क्या था? दुर्ग के प्रथम द्वार का नाम बताना है आपको। अब आपको बताना है जो दुर्ग था ना आपके पाठ में, उस पाठ में दुर्ग का प्रथम नाम क्या था वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताओगे, आप भी इसका करोगे, ठीक है। ये आप कुछ प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ स्वयं करने के लिए, ठीक है। ये आपको कॉपी के अंदर, अपनी बुक के अंदर देखने में मिल जाएंगे। नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट बता देना, कमेंट में बता देना, मैं आपको उसके आंसर दे दूंगा। शक्ति स्थल स्थित है। शक्ति स्थल कहाँ है अभी साहब बताओ? स्वर्ण नगरी में, सम में, सम कहाँ है ना, बीकानेर में और पोखरण में, है ना। कहाँ पे है सम? अंतिम गांव कह सकते हैं ना, अंतिम है। बताओ सम कहाँ है? सम क्या? शक्ति स्थल कहाँ है वो बताना है। शक्ति स्थल कहाँ है वो बताना है, ठीक है। उदय सिंह की देखभाल कौन करते थे? उदय सिंह की, जो उदय सिंह था, है ना, उदय सिंह को जब बनवीर मारने आया था वो आपने पढ़ा है ना। तो उदय सिंह की देखभाल कौन करता था? बनवीर करता था क्या? नहीं, ये तो मारने के लिए आया था। चंदन ने करता था क्या? चंदन नहीं करता। चंदन तो जो उसकी रक्षा करती थी उसका बेटा था। रानी करती थी क्या? नहीं करती थी। तो कौन? पन्ना धाय। पन्ना धाय, पन्ना ने दियो बलिदान उदया खातिर, है ना। वो एक गाना बहुत फेमस हुआ था, है ना, पन्ना चाल पड़ी, है ना, ऐसा ही कुछ था वो। वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु, मतलब मताधिकार मतलब आपको वोट देने के लिए कम से कम कितने वर्ष का होना चाहिए? 18 साल का होना चाहिए क्या? 25 साल का होना चाहिए क्या? 23 साल का होना चाहिए क्या? 21 साल का होना चाहिए? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, वो आप बताना है ना। क्या होगा, कितने साल का होना चाहिए वो आपको जो है इसके अंदर बताना होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। यहाँ पे आपको दिए हुए हैं कि नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द ढूंढ कर लिखिए। यहाँ पे उचित शब्द आपको ढूंढ कर लिखना है। स्वर्ण नगरी, श्रेष्ठ, शेरो, सावन, अच्छा स्वास्थ्य, विनम्र, अध्ययन, देहांत, ये शब्द दिए हुए हैं और ये खाली स्थान में भरने। कौन सा किस में खाली स्थान में सही आएगा वो लिखना है। हम भारत के भरत खेलते की संतान से, किसकी संतान से, है ना, किसकी संतान से? शेरों की संतान से। मन भावन आते ही हरियाली छा जाती। मन भावन क्या आते ही? मन भावन सावन आते ही क्या छा जाती? हरियाली छा जाती। हरियाली छा जाती, सावन, है ना, सावन, सावन। देखिए ये तो, इसको तो ढकूंगा तो काम कैसे चलेगा, है ना। ये देखिए ऐसे करते हैं, ठीक है। आगे है भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में क्या है? बुद्धि में क्या है? श्रेष्ठ है। भोजन के बाद बताऊंगा कि बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है। हंसो और हंसाओ, क्या पाओ? अच्छा स्वास्थ्य। क्या पाओ? अच्छा स्वास्थ्य। उसने अपना चालू रखा, उसने अपना क्या चालू रखा? अध्ययन चालू रखा। क्या चालू रखा? अध्ययन चालू रखा। सदाचारी बनने के लिए होना आवश्यक है। क्या चालू? सदाचारी बनने के लिए क्या होना आवश्यक है? क्या होना आवश्यक है? विनम्र होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है? विनम्र होना आवश्यक है। बचपन में ही इनके माता पिता का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। क्या हो गया था? देहांत हो गया था। आगे है जैसलमेर को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये आप जो हल कर दोगे। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। आगे के प्रश्न है, वैसे आपको पता है मैं जो आंसर नहीं बताता हूँ किसी भी क्लास को, लेकिन आप कक्षा 5 के बच्चे हो ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चों को बता देते, कहाँ वो ढूंढते फिरेंगे। देखिए सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाना है ना। आपको बता देंगे तो आप ज़्यादा खुश हो जाओगे, ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे तो ज़्यादा अच्छे नंबर लाओगे। हमें हमारे देश भारत पर गर्व होना चाहिए। बताओ क्यों? सही है या गलत है? बताओ सही होगा या गलत होगा, जो भी है इसमें लगाना है। दोनों भाई हंसी मजाक कर रहे थे। क्या बताऊं? दोनों भाई हंसी मजाक कर रहे थे? क्या कर रहे थे? 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस थोड़ी मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस तो कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। कब मनाते हैं? 15 अगस्त को मनाते हैं। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ये तो गलत हो गया। देवता ने भोजन शांतिपूर्वक मिलकर किया। देवताओं ने भोजन जो है ना शांतिपूर्वक किया था ना। हाँ सही है। दानव तो जो थे वो तो बहुत उदम उदम कर रहे थे। जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ बीमारियां आती है। जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ बीमारियां थोड़ी आती है। जहाँ स्वच्छता नहीं होती है वहाँ बीमारियां आती है। पन्ना धाय ने उदय सिंह की जान बचाई। सही बात है।
वो पन्ना चाल पड़ी। 18 वर्ष की कम आयु वाले अपना मत दे सकते हैं, गलत बात। जो 18 साल का होगा ना उसके बाद ही वो अपना मत दे सकता है, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 4। इसमें क्या है, स्तंभ ए का स्तंभ बे से जो है मिलान करना है, स्तंभ ए का स्तंभ बे से मिलान करना है, ठीक है। सदाचार, सदाचार का विलोम शब्द दुराचार, है ना। ईमानदार, ईमानदार है मैं ईमानदार तू बेईमान, है ना। मेरे करता सम्मान तू करता अपमान, है ना। मैं निर्भय तू भयभीत, मैं निर्भय तू भयभीत, है ना। अब सही लगाते हैं ना, सही लगाते हैं। सदाचार का हो जाएगा दुराचार, क्या हो जाएगा, दुराचार। ईमानदार का बेईमान, ठीक है, ईमानदार का बेईमान। सम्मान का अपमान। निर्भय का भयभीत, निर्भय का भयभीत। अनुकूल, अनुकूल का प्रतिकूल, अनुकूल का प्रतिकूल। स्वच्छ, मैं स्वच्छ तो तू गंदा होगा, यानी अस्वच्छ होगा। मैं स्वच्छ तो तू अस्वच्छ, है ना। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, तो 26 जनवरी को देखो, मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र हूं तो तू प्रतंत्र है ना। मैं राजा हूं, मैं राजा हूं तो तू प्रजा है या तू रंक है, तू रंक है। मैं स्वच्छ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं तो तू अस्वस्थ है। अच्छा, तो ये स्वस्थ है, ये स्वच्छ है ना। मैं स्वस्थ, ये गलत हो गया। इसका एक सेकंड के लिए, एक सेकंड, ये इसका जो है गलत है। ये इसका गलत, ये इसका ऐसे होएगा कि मैं स्वच्छ हूं तो तू मलिन है, और मैं स्वस्थ हूं तो तू अस्वस्थ है। ये मेरा निर्णय है और मेरा वचन, ये मेरा निर्णय है, मेरा शासन है ना। तो मेरा निर्णय ये हो गया, तो निर्णय का अनिर्णय, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप जो इनको सही कर दोगे, ठीक है, कर दोगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न क्या है, कोष्टक में लिखे शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक में लिखे हुए शब्द है, देखो ये कोष्टक में शब्द दिख रहे हैं ना, उनमें से एक शब्द आपको सही होगा, और ये सही शब्द जो आपको रिक्त स्थान में भरना होगा, रिक्त स्थान में भरना होगा। लड़के को आ गया, क्या आ गया, लड़के को प्यार आया, क्रोध आया, बताना है आपको, ठीक है। लड़के को क्या आ गया, क्रोध आया, प्यार आया, है ना। लोकतंत्र की झांकी लेकर, लोकतंत्र की झांकी लेकर कब, 26 जनवरी को, कब, 26 जनवरी को, तो 26 जनवरी इसका सही हो जाएगा। हमें सड़क पर चलते समय हमेशा कैसी दिशा में, बाएं ओर चलना चाहिए, कैसा, बाएं ओर चलना चाहिए, है ना। 2 पहिया वाहन चलाते समय लगाना आवश्यक है, क्या, हेलमेट, क्या लगाना, हेलमेट। मनुष्य एक प्राणी है, कौन सा, सामाजिक प्राणी है, कैसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। मार्गेट को का कार्य अच्छा लगता है, किसका, शिक्षण का कार्य अच्छा लगता है। संज्ञा के बदले काम आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं ना। ये सर्वनाम की परिभाषा भी याद रखिएगा। जनता द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। राष्ट्रपति को जनता थोड़ी चुनती है। आगे है 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न है कि हमें सड़क पर बिना देखे चलना चाहिए, ना भाई ना, गलत बात है, ये तो गलत बात है। सत्य असत्य, तो ये हो जाएगा, सत्य असत्य लिखना, सही गलत का निशान नहीं लगाना है। सत्य असत्य, तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। मैं गलत का निशान लगा रहा हूँ, आप असत्य लिख देना। हमें कचरा कचरा पात्र में ही डालना चाहिए, सही बात है, सत्य है एकदम। हमें मेहनत करनी चाहिए, सत्य है, मेहनत का फल मीठा होता है। राखी भाई बहन का त्योहार है, सही बात है, नहीं तो क्या भाई भुजाई का होगा क्या, है ना। प्रजापति विष्णु भगवान को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रजापति विष्णु भगवान को कहते हैं, क्या कहते हैं, अच्छा प्रजापति विष्णु भगवान को कहते हैं कि नहीं, प्रजापति तो ब्रह्मा होता है। स्वस्थ तन में जीवित सुखमय होता है, स्वस्थ तन में जीवन सुखमय होता है, सही बात है भाई, सत्य है। पड़ोसी राजा ने एक घोड़ी को भेजा, पड़ोसी राजा ने एक घोड़ी को भेजा, है ना, किसको भेजा, घोड़ी को भेजा। मतदाता सूची में नाम दर्ज बूथ लेवल अधिकारी द्वारा किया जाता है ना, किसमें, किसके द्वारा, बूथ लेवल अधिकारी के द्वारा। अब इसका जो है राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, एक तो छोड़े ना आपके लिए, इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे, ठीक है। नहीं आता है तो आप कमेंट लिख कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा,
अगला है 7वां प्रश्न है, और 7वां प्रश्न आपके लिए कि स्तंभ ए को स्तंभ बे से मिलान करना है। ठीक है, पर्यायवाची है और ये है वचन, है ना। पर्यायवाची, रात का पर्यायवाची, रात का पर्यायवाची होता है रजनी। क्या होता है? रजनी। ठीक है, पेड़ का पर्यायवाची, पेड़, तुम पेड़ है ना। तो पहले सूर्य का कर लेते हैं, सूर्य क्या होगा? भास्कर, सूर्य का भास्कर। वन का, वन एक, है ना, वन का क्या हो जाएगा? वन का क्या हो जाएगा? और पेड़ का क्या हो जाएगा? है ना, पेड़ देखो वन है तो वन क्या है? वन क्या है? जंगल। ठीक है, और पेड़ का क्या हो जाएगा? तरु। पेड़ का क्या हो जाएगा? तरु। अब अगले वाले में से मैं एक आपको करने के लिए दूंगा। ठीक है, अच्छा मैंने जैसे लगाए वैसे मत लगाना परीक्षा में। परीक्षा में कैसे लगाने? ऐसे लगाने, जैसे रात का रजनी, पेड़ का तरु, वन का जंगल, सूर्य का भास्कर, ऐसे लगाने। ठीक है, किताब का वचन है, एक वचन किताब है तो बहुवचन किताबें, एक वचन बकरा तो दो द्विवचन बहुवचन हो जाएगा बकरियां, एक वचन का लड़के तो लड़के, लड़का, है ना, बहुवचन लड़के, एक वचन लड़का, पैसे तो पैसा, पैसा ही पैसा। ठीक है, इस तरह कर दोगे। आगे है 8वां प्रश्न है कि ला उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाइए। अब क्या है, ये 8वां प्रश्न है। इसमें देखिए, आपको मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए ये जो आपकी 5वीं कक्षा है, 5वीं कक्षा का मैं ये प्रश्न पत्र बता रहा हूं, जो कि 5वीं कक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो 5वीं कक्षा में पढ़ते हो ना, उनके साथ इसको जो शेयर जरूर कीजिएगा, उनको भेज दीजिएगा, उनके बहुत काम आएगा परीक्षा के अंदर। ठीक है, तो 8वां प्रश्न पढ़ते हैं हम इसका। 8वां प्रश्न है कि ला उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाइए। ला उपसर्ग लगाकर, देखिए उपसर्ग कहाँ लगते हैं, एक बात ध्यान रखिए। आपने 8वीं कक्षा में आपने पढ़ा है कि देखिए जैसे शब्द है ईमानदार, ईमानदार। ठीक है, देखिए ईमानदार शब्द है, इसमें एक तो है उपसर्ग, क्या है? उपसर्ग। ठीक है, एक होता है प्रत्यय, ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय। अब देखिए उपसर्ग पहले लिखा है, प्रत्यय बाद में लिखा है। इसका मतलब उपसर्ग तो जो है ना, को कुछ भी लिखोगे उसके पहले लगेगा और प्रत्यय उसके बाद में अंत में लगेगा। इसमें जो दार जो है ना, दार ये है प्रत्यय, इसमें दार है जो है प्रत्यय है। जैसे लिखोगे, हम लिखते हैं असत्य, क्या लिखते हैं? असत्य, है ना। तो इसमें ए जो है वो क्या है? उपसर्ग है। ए जो है उपसर्ग है ना। ए और जो पीछे लगता है वो होता है प्रत्यय। क्या होता है? प्रत्यय। अब अपने को यहाँ पे क्या लगाना है? उपसर्ग लगाना है। क्या लगाना है? उपसर्ग लगाना है। तो उपसर्ग लगा के आपको जो है दो शब्द जो बनाने होंगे। क्या बनाने होंगे? दो शब्द बनाने होंगे। तो दो लगाने, एक तो देखो, एक तो क्या कर दोगे? एक तो कर दोगे ला लच और ला चार। ठीक है, तो ये दो शब्द हो गए। आगे है कि नम्न व शहीद शब्दों का प्रयोग करते हुए दो नए वाक्य बने। नम्न है, नम्न और शहीद को करना है। नम्न है मेरे देश के वीरों को, नम्न है मेरे देश के वीरों को, ये एक शब्द बन गया। ठीक है, दूसरा शब्द है शहीद, तो कर दोगे अमर शहीद भगत सिंह, अमर शहीद भगत सिंह को नमन है। अमर शहीद भगत सिंह को नमन है। ठीक है, यहाँ पे सही नहीं लिखा जा रहा, लेकिन मैंने बोला है क्या? अमर शहीद भगत सिंह को नमन है, और नमन करके बना दोगे हमारे भारत देश के शहीदों को नमन है, या भारत देश के अमर शहीदों को नमन है, कुछ भी लिख दोगे आप ना। एक ही शब्द में दोनों कर दिए मैंने। तो आगे है सड़क पर चलते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, कोई दो बताना है। तो क्या लिखोगे? एक तो लिख दोगे हमेशा सड़क के बाईं तरफ चलना चाहिए, जब सड़क क्रॉस करो तो दोनों तरफ देख के चलना चाहिए। सड़क पर गाड़ी को हमेशा सावधानी से चलाना चाहिए, है ना। हमेशा अगर 2 पहिया वाहन पर चल रहे हो तो हेलमेट लगाना चाहिए, 4 पहिया वाहन पर चल रहे हो तो हमेशा सीट बेल्ट लगानी चाहिए। कोई दो लिखने, तो इतने सारे बता दिए, दो आप लिख देना। आगे बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न है लाल पीला होना मुहावरे का वाक्य प्रयोग। लाल पीला होना मतलब गुस्से से लाल पीला हो गया, है ना। गुस्से से क्या होना? लाल पीला हो गया। लाल पीला होना तो लिख दोगे कि ना, जब
शिक्षक ने मुझे प्रजापति कौन है इसका उत्तर पूछा तो मैंने बता दिया कि शिव जी, तो शिक्षक गुस्से से लाल पीला हो गए क्योंकि मैंने गलत बता दिया था, क्योंकि प्रजापति कौन होते हैं? ब्रह्मा जी। देखिए, प्रजापति ने श्रेष्ठ किसको बताया? प्रजापति ने श्रेष्ठ किसको बताया था? ये आपको बताने कहाँ बताओगे आप? मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आप खुद बताओगे प्रजापति ने श्रेष्ठ किसको बताया था। सदाचारी व्यक्ति में पाई जाने वाले 2 गुणों के नाम लिखिए। सदाचारी व्यक्ति जो ईमानदार होता है वो सदाचारी होता है, जो श्रेष्ठ होता है वो मतलब सदाचारी होता है, जो समान व्यवहार करता है, जो बड़ों का आदर करता है वो सदाचारी होता है। 2 गुण लिखने, आप लिख देना। पन्ना धाय के पुत्र का क्या नाम था? बताओ, पन्ना धाय के पुत्र का नाम क्या था? चंदन। तू चंदन है, चंदन क्या था? उसके पन्ना धाय के पुत्र का नाम था। लेकिन पन्ना धाय ने अपने पुत्र की मतलब अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए, मतलब पुत्र जो था ना उसका, पन्ना धाय का, उसका नाम तो था चंदन, लेकिन अपने पुत्र की तरफ ध्यान ना देते उसने जो है उदय सिंह, जो मेवाड़ के भावी महाराणा थे, उनकी रक्षा की। और मतलब वो बहुत दृश्य था, बहुत मतलब बनवीर ने फिर छोड़िए। निम्नलिखित मैं जब बोलता हूँ ना तो मेरे कुछ भावनाएं आ जाती आगे। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटिए। राम बहुत प्यारा लड़का है, शीला एक सहनशील बालिका है। देखिए, विशेषण क्या होता है? विशेषण क्या होता है? जो किसी की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि वो कहते हैं ना, जब कहते हैं कि मेरी सीता तो गाय है, गाय क्या है? सीता तो क्या है? गाय है। गाय का मतलब वो एकदम शुद्ध सादी है ना, तो गाय हो गई, तो गाय ये क्या है? उसकी विशेषता होगी। वैसे रियल में गाय नहीं है, लेकिन हाँ। तो राम बहुत प्यारा लड़का है, तो प्यारा इसकी क्या विशेषता होगी? लड़का तो है, प्यारा लड़का है, तो लड़का इसकी विशेषता होगी। सीता एक सहनशील बालिका है। सीता कैसी बालिका है? सहनशील बालिका है ना, तो सहनशील इसकी क्या विशेषता होगी? तो यही इसका विशेषण हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 15 प्रश्न आपके जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये 15 प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। 15 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 15 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। और इस प्रकार जो आपका 80 नंबरों का पूर्णांक जो है पूरा हो जाएगा। 80 नंबर का पेपर जो है आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। अगली बार फिर से मिलते हैं, है ना। कोई दिक्कत हो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो आज तक के लिए इतना ही, अगली बार फिर से मिलते हैं। तो के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।